हाय दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 की मैथ क्लास की ये क्लास 8 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल जो है 7 क्लास कंप्लीट कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आपको यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। हम सभी लोग जो है वो लगातार इस पर बने हुए हैं, तो आप लोग एक भी वीडियो को ना छोड़े। सभी क्वेश्चन को 21 जनवरी तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको 21 जनवरी को एग्जाम्स कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल 25 और 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड बराबर है। यहाँ पर बोल रहा है कि 21, 49 और 7 के गुणज। 7 के गुणज मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा बीच है, ठीक है। देखिए 21 और 49 के बीच में जितना भी 7 का गुणज मतलब 7 का टेबल में आने वाला, ये सिंपल बोल रहा है। यही मतलब है कि 21 और 49 के बीच में जो 7 का टेबल से कट जाए या 7 का टेबल में आता हो, वो उसका योगफल और 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणज। सर्वगुणज मतलब मैंने पहले भी बता चुका है कि इसका एचसीएफ। तो 25 और 30 का एचसीएफ का गुणज बराबर है। मतलब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस दोनों का ये जो गुणज आएगा उसका योगफल और 25 और 30 का जो एचसीएफ आएगा उसको यहाँ पर भागा होगा, ठीक है ना। इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा, बीच में यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए 21 और 49, 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 21 आता है। 21 तो हमको लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 21 और 49 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग 7 का टेबल 21 के बाद पढ़ेंगे। 7 21, 7 चौक 28, फिर 7 पचे 35, फिर 7 पचे पे 7 छक 42, इसके बाद 7 सते 49। लेकिन हमको क्या बोला, 21 और 49 के बीच में होना चाहिए, तो हम 49 भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास कौन सा 3 नंबर आ गया? 28, 35 और 42। अब ये तीनों का क्या करना है? योगफल, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ देखिए 7 का गुणज बोला था, तो देखिए 7 से देखिए कट रहा है कि नहीं। 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छक 42 कट रहा है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब सभी के यहाँ क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। तो 5 2 7 और 8, 7 7 14, 1 15 का 5, 4 3 और 2, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, कितना आ गया? 105। हमारा योगफल ये तीनों का कितना आ गया? 105, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि हमारा योगफल कितना आया है? 105। चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पर कि 25 और 30 का सबसे सर्वबड़ा गुणज मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 25 और 30 का एचसीएफ कितना होगा? तो देखिए इसको 5 गुने 5 होता है 25, और ये 5 गुने 6 होता है 5 6 का 30। तो देखिए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है? तो देखिए 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, और कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हुआ। तो हमारा सिर्फ कौन नंबर मिला है? 5। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर योगफल कितना आया था? 105, ठीक है। और हमारा एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया हमारा 5। और यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि यहाँ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिवाइड था। तो अब ये 105 को 5 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो 5 से भागा देने पर कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10 और 5 एकम 5। हमारा आंसर कितना गया? 21, जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 21। देखिए क्वेश्चन सिंपल था। क्या बोला था कि 21 और 49 के बीच में 7 का गुणज। 7 का गुणज मतलब 7 से कटे। तो 7 से कौन कटेगा? जो 7 का टेबल में आएगा। तो हम 7 का टेबल पढ़ दिए हैं। तो 21 और 49 के बीच में, तो 21 के बाद और 49 का पहले जो आएगा, तो हम लोग टेबल पढ़ के निकाल लिए। हमारा और क्या बोला था? उनका योगफल। तो हमारा जो आया था 3 नंबर, वो तीनों को हम लोग क्या किए? ऐड कर दिए। योगफल आ गया हमारा। एक फल कितना आया? 105, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणज। सबसे बड़ा सर्वगुणज जब बोले तो आप निकालिएगा एचसीएफ, और अगर न्यूनतम बोले तो आप निकालिएगा एलसीएम। तो हमको सबसे बड़ा बोला था, तो एचसीएफ हम निकाल के दिखा दिया आपको। वहाँ पर दोनों फैक्टर निकाल के जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 5 आया हमारा एचसीएफ, और दोनों को क्या करने बोला था? भागा करने बोला था। तो भागा कर दिए। 105 में 5 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया? 21, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ठीक है दोस्तों। आपको अगर जरा से भी कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का हमारा कि 96 के सभी
धनात्मक गुणनखंड का योगफल पूछा है। याद रखिएगा, सिर्फ फैक्टर नहीं पूछा है, क्या पूछा, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे, योगफल पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, जो नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, देखिए जैसे कि 96 यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा नंबर जो सिर्फ एक बार देखिए, जैसे कि इसको तोड़ते जाइए, जैसे कि देखिए ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, ठीक है, इतना है। अब ये 32 भी किसी से टूटेगा, हाँ टूटेगा, 2 से देखिए काटते जाइए, 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, देखिए कीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। प्राइम फैक्टर उसी को बोलते हैं, वो नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। तो देखिए 3 भी क्या है, सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। और ये 2 भी किससे है, सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। प्राइम फैक्टर में टूट गया, तो हमारा 2 के बार आया है, देखिए तो 2 5 बार आया है, तो 5 पावर चढ़ा देंगे। 3 के बार आया है, तो 3 भी 1 बार आया है, तो हमारा यही प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा तो प्राइम फैक्टर टूट के आ गया। अब देखिए हमारा मेन अब सवाल यहाँ पर आ गया, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने पर 2 का पावर 5 आया और यहाँ 1 कल्ला 3 आया था, तो 3 का पावर 1, ठीक है। 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, यही हमारा सवाल है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पावर दिया हुआ है तो इसको 2 का 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। और इसको 0 से लेकर के 1 तक, जितना पावर रहेगा उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेकर यहाँ 5 पावर से 5 तक, और यहाँ 1 पावर है तो 1 तक। देखिए कैसे करते हैं, 2 यहाँ नीचे 2 बेस है, इसका 3 बेस है, तो पहले इसको बना लेते हैं। तो 2 बेस वाला क्या करेंगे, 2 से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्लस करते जाएंगे। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, ठीक है। यहाँ तो 5 तक आ गया क्योंकि पावर 5 था, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस पूरा का मतलब क्या हो गया, 1, ठीक है। और 2 का पावर 1 है, मतलब 2 का में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 2 का पावर 2 बार, मतलब 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 आएगा। इसी तरह करते जाएंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये टोटल हमारा नंबर आ गया। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ठीक है। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी सिर्फ इसका मान आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, अभी सिर्फ इसका मान आ रहा है। तो कितना आया, 2 1 3 3 और 1 4 7 4 3 7 7 7 14 और 1 15 16 और 15 कितना होगा, 15 दूना 30 और 31 और यहाँ 32, तो 32 और 31 कितना होता है, 2 1 3 3 3 6, कितना आ गया, 2 1 3 और 3 3 6, कितना आ गया, 63। याद रखिए कितना है, 63। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, तो इसका मान कितना आ गया, 63। अब इसका निकालेंगे, इसका तो देखिए 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 ही तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पावर 1 ही है। तो 3 का पावर 1 3 + 3 का पावर 1 करेंगे तो 3, तो 3 1 कितना आ गया, हमारे यहाँ पर कितना गया, 3 1 4, कितना गया, 4, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या था, गुना था। तो अब हमारा फाइनल जो क्वेश्चन आ गया, कितना गया, 63 गुने 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 का 2 और 6 चक 24 और 1 25, कितना गया, 252। यही हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। 252 हमारा आंसर आया था, ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से कटा, जैसे 2 3 5 ऐसे जो नंबर है, 7, ये सब क्या है, सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो हमारा प्राइम फैक्टर 2 का पावर 5 आया था और 3 का पावर 1 आया था, मतलब कि 2 5 गो और 3 के गो 1 गो, यही था वहाँ पर आया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सॉल्व करने पर 252 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, जरूर बताते चलिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से वॉच करते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उसका 1/3 भाग, मतलब उसके पास 3 दर्जन, मतलब क्या होता है, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 गो, तो 3 दर्जन में क्या होगा, तो 12 गुने 3, 12 दूना 24 बढ़ती 36, मतलब उसके पास टोटल कितना चॉकलेट है, 36 चॉकलेट है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो गया। कितने चॉकलेट थे उसके पास, 36 चॉकलेट। चलिए अब आगे क्या बोला वो देखते हैं। उसने 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। 1/4 भाग पड़ोसी के दिया, 1/6 भाग रेहाना को,
ठीक है, एक छठा भाग रेहाना को। मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि 2 को दीजिए रेहाना को, 2 को दीजिए पड़ोसी को, मतलब 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो जोड़ना पड़ा। उसी तरह क्या बोला, 1/4 भाग किसको दिया है, तिहाई पड़ोसी को, और एक छठवां भाग रेहाना को, और 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। ये टोटल उसको क्या किया, बहन को दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, मतलब वो तीनों को देने के बाद उसके पास, रवि के पास कितना चॉकलेट बचा। तो पहले ये निकालेंगे कि उसने टोटल चॉकलेट दिया कितना सबको। ये तो फ्रैक्शन में माना है कि इतना इतना भाग दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया, 2 को, 3 को, 4 को कितना दिया, वो निकालना होगा। तो देखिए 1/4, 1/6 और 1/4 ये आया है। अच्छी तरह से आप ये देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं लिखने वाला हूँ। देखिए 1/4, 1/6, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा 1/3 था, सॉरी 1/3 था। पड़ोसी को कितना दिया था, 1/3। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से देखिएगा, 1/3 दिया था। ठीक है, और 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दिया था। ठीक है, तो अब इसको हम फ्रैक्शन में दिया है, तो हमको आपको पता होगा ऐसा कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकाल के करते हैं। तो एलसीएम निकालिए, 3, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 3 चौके 12, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, कितना हो गया, 4 3 2 5, 5 4 9, 9/12 भाग इसने क्या किया, 9/12 भाग वो तीनों आदमी में बांट दिया। ठीक है, अब क्या बोला था कि उसको देने के बाद रवि के पास कितने चॉकलेट बचे, तो उसने कितना दे दिया, 9/12 भाग दे दिया। ठीक है, 9/12 भाग दे दिया, तो बचा कितना, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3/12, 9 3 12 होता है, 3/12 मतलब 12 में से रवि ने 9 भाग दे दिया। कितना दे दिया, 12 में से 9 भाग दे दिया, तो कितना बचा, 3 भाग बचा, तभी ना 9 3 12 होगा। 12 में से 9 दे दिया तो कितना बचा, 3 बचा। 12 में से 9 गया तो 3 ही ना बचेगा, तो 3 बचा है। तो यही हमसे पूछा, देखिए तो 3/12 बचा है, 3/12। ये 3/12 कितना में से, टोटल चॉकलेट कितना था उसका, टोटल चॉकलेट था उसके पास 36 गो, 36 में से 3/12 भाग बचा है। वही हमसे पूछा कि कितना उसके पास बचा। तो देखिए टोटल उसके पास कितना था, 36, और सबको देने के बाद उसके पास कितना बचा था, ये 3/12। तो यही सॉल्व कर देंगे, 12 तिया 36, तो कितना गया, 3 और 3, 3 तिया 9, कितना उसके पास बचा, 9 गो चॉकलेट बचा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। देखिए दोस्तों, पहले मान दिया हुआ था फ्रैक्शन में, 1/3, 1/4, 1/6 करके फ्रैक्शन में दिया था कि भाग में इतना दिया है, देने के बाद कितना बचा, तो हम लोग फ्रैक्शन निकाल दिए। फ्रैक्शन में आया था 9/12, 9/12 में से देखिए 9 दे दिया तो बचा था 3, वही हमको 3 निकालना था, 3/12। तो टोटल चॉकलेट उसके पास शुरू में कितना था, 36 था, तो 36 में से 3/12 बचा हुआ था। तो इसी को सॉल्व करके आए तो कितना आंसर आ गया हमारा, 9। कितना आ गया, 9। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर जो है वो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM मतलब सुबह का 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब जहां उसको पहुंचना था, 13 घंटा 48 मिनट लगा। मतलब मान लीजिए कि वो दिल्ली से पटना गया। कहाँ गया, दिल्ली से पटना। दिल्ली में कितना बजे खुला है, 6:14 पर। और पटना कितना देर में गया है, पटना पहुंचने में उसको कितना लगा, 13 घंटा 48 मिनट लगा। तो जब वो पटना पहुंचेगा उस समय टाइम क्या होगा, मान लीजिए दिल्ली से निकला वो 2 बजे और उसको 4 घंटा लगा जाने में, ठीक ना, कितना लगा ट्रेवल में, 4 घंटा। तो 2 से 4 घंटा जोड़ लीजिए, मतलब वो कितना बजे पहुंचेगा, 6 बजे पहुंचेगा। वही हमसे पूछा कि वो कितना बजे पहुंच जाएगा वहां पर अपने स्थान पर जब वो स्टार्ट किया था जहां से। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू किया से किया था 6:14 पर। यहाँ देखिए 6:14 पर वो स्टार्ट किया चलना। ठीक, सुबह का है, AM है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। AM और PM ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो देखिए सुबह का 6:14, अब वो टोटल चला कितना है, 13 घंटा 48 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको तो सिंपल कैलकुलेशन आता है कि देखिए 12 घंटा निकाल लीजिए। सुबह का 6 में अगर सुबह का 6:14 हो रहा है तो उसको 12 घंटा के कितना होगा, जाहिर सी बात है शाम का हो जाएगा। सुबह का 6 से 12 घंटा कोई काम करता है, मतलब शाम को 6 बजे तक काम किया, वही बात है। तो इसमें हम लोग 12 घंटा माइनस कर लेंगे, कितना बचा, 1:48। ठीक है, हमको इसमें देखिए क्या बोला था, सुबह का 6 बजे, तो 12 जोड़ देंगे तो अब ये क्या हो गया, शाम का हो गया, शाम का हो गया इसमें PM।
शाम का 6:14 हो गया 12 घंटा, लेकिन हमारा टोटल कितना था 13 घंटा 48 मिनट, तो 12 घंटा को इसमें माइनस करती हैं और कितना बचा है 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट और आगे बढ़ाएंगे तो कितना गया टोटल 8 4 12 का 2, 4 और 1 5 और 1 6 62 और 6 1 7 7:62 PM, मतलब ये शाम को 7:62 पर पहुँचेगा। ठीक है, देखिए शाम को 7:62 पर पहुंचेगा, तो 62 तो नहीं बचता है, तो हम क्या करेंगे 60 निकाल देंगे। 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा, 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 आवर होता है ना, तो यहाँ से 1 आवर निकल के इधर चला जाएगा तो कितना हो गया 8 घंटा, यहाँ से 1 घंटा निकाल दिए तो कितना बचा 2, मतलब कि 8:02 ये शाम के 8:02 पर ये पहुँचा है वहाँ पर। उसको जो सुबह में 6 बजे निकला था, 6 से शाम का 6 मतलब 12 घंटा लग गया शाम का 6 बजे, लेकिन टोटल घंटा कितना लगा था 13 घंटा 48 मिनट, तो हमारे पास और कितना बचा था 1 घंटा 48 मिनट। तो शाम का 6 से लेकर के 7 बज के कितना 62 आया था, तो हमको यहाँ कैलकुलेशन कर दिया तो कितना बच गया टोटल 8:02। शाम को वो रात का 8:02 पर वो पहुँच जाएगा अपने स्थान पर। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने को चेक कीजिएगा, अपने आप पर रिलेट करके ये क्वेश्चन सोचिएगा कि मान लीजिए सुबह में आप 6 बजे कोई काम शुरू किए हैं, 12 घंटा लग गया, तो देखिएगा कि वो जो टाइम शुरू किए थे वही टाइम रात हो गया, सिर्फ टाइम चेंज हो जाता है, मतलब सुबह का हो रहा तो शाम हो जाएगा, शाम था तो सुबह हो जाएगा। 12 घंटा का मतलब हो जाता है अपोजिट हो जाना, सुबह था तो शाम हो जाएगा, शाम होता तो सुबह हो जाएगा, रात था तो दिन हो जाएगा, दिन होगा तो रात हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रात को आप 9 बजे ट्रेन में चढ़े हैं और 12 घंटा अगर लग गया तो आप देखिएगा कि सुबह का 9 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 12 घंटा का सीधा कैलकुलेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6/5 में कितने 1/10 है, कितने 1/10 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब है कि वो भागा देना है, पहला वाला में दूसरा वाला से भागा देना। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में भागा आ जाए तो उसको क्या कीजिए, ये जो भागा है उसको गुना में चेंज कर दीजिए। तो गुना में चेंज करने से क्या होता है, ये वाला जो नंबर है पलट जाता है, 1/10 था तो 10/1 हो जाएगा और यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अच्छे तरह से लिख लेते हैं। 6/5 गुना 10/1 पलट गया, ये डिवाइड था तो अब मल्टीप्लाई में क्या बोले थे, मल्टीप्लाई होने से फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया। अब इसको काट देते हैं, ऊपर ऊपर गुना होता है, ऊपर नीचे कटता है और नीचे नीचे भी गुना होता है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। 5 दूना 10, कितना 2 बार में कट गया। अब और कितना बचा 6 और 2, 6 गुने 2 क्योंकि ऊपर ऊपर है, तो 6 और 2 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा होगा 12। ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसका मतलब वो क्या करेगा डिवाइड करने बोला है, और जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड हो तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होता है फ्रैक्शन उलट जाता है, बदल जाता है। 1/10 था तो 10/1 हो जाएगा बस। ठीक है दोस्तों, और ये वाला याद रखिएगा, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे भी गुना होता है फ्रैक्शन में, लेकिन जब ऊपर नीचे होता है तो वो क्या होता है कटता है। ठीक है, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 625 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, ये टोटल हमसे पूछा है। तो देखिए स्थानीय मान में पहले भी शायद बता चुका हूँ कि स्थानीय मान वो होता है जहाँ पर वो है, इकाई दहाई आपको आता होगा यूनिट, तो जहाँ पर आएगा उसमें उसके बाद जितना अंक आएगा उसमें उतना मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए कि 6251 में हमसे 5 का पूछा है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 को देखिए स्थानीय मान काउंट कीजिए पीछे से, इकाई दहाई, दहाई आया है मतलब दहाई में तो क्या होता है 10, तो 5 में 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 5621 में 5 का पूछा है, तो हम लोग काउंट करेंगे कि कहाँ पर है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार की जगह पर है तो 5 में 1000 से गुना कर देंगे। इसी तरह स्थानीय मान निकलता है। तो चलिए हम तीनों का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 6251 6521 5621। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें कितना पर है दहाई पर है तो 5 में 10 से गुना, इसमें कितना है इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो मतलब 100 से गुना, इसमें कितना है 1000 पर है तो 5 में 1000 से गुना। ठीक है, अब ये तीनों को गुना करेंगे तो इसका कितना होगा 50, इसका करेंगे गुना 5 में 100 से तो 500 और 5 में 1000 से गुना करेंगे तो 5000। ठीक है, अब सबको क्या करना है योगफल आया। ठीक है, तो 5000 प्लस क्योंकि योगफल पूछा है 500 और 50, ये 3 मान आया था हमारा। अब सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, जोड़ने से सबको आएगा 5550, ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5550।
50। ठीक है दोस्तों, हमारा कितना आएगा 5550, जो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंपल सा निकालना था स्थानीय मान, स्थानीय मान निकला बस सॉल्व हो जाएगा। जितना सबका स्थानीय मान था वो सभी को क्या करना था, जोड़ना था। तो स्थानीय मान ये तीनों है और तीनों को क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ के कितना है 5550। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर जरा सा भी कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 और मतलब जोड़ 2 और 2/3, 2/3, 1/3, 5/3 जो भी बोलेगा उसको ऐसे लिखते हैं। तो 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या। समकोण कितना होता है, एक समकोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो उसको क्या करेंगे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही हमसे पूछा है, यही हमारा तरीका है बनाना। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिएगा, बीच में और है तो जोड़ देंगे, और समकोण डिग्री बोलेगा तो उसको 90 से सब में टोटल में गुना कर देंगे। तो आपको पता होगा जब भी ब्रैकेट के अंदर में प्लस माइनस में हो तो एक एक करके सब में मल्टीप्लाई होता है। एक बार 90 को 2 से गुना करेंगे, एक बार 90 में 2/3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अलग अलग से गुना करते हैं। देखिए 2 और 2/3 था ना इतना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 से करेंगे तो 90 गुने 2, और ये कितना था 90 गुने 2/3। यही हमारा सवाल है। तो 90 दूना कितना होता है 180, ये 180 आ गया। और ये फ्रैक्शन में है तो मैंने अभी तुरंत पहले बताया था कि ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, और ऊपर नीचे कटता है। तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 3 9 30, 30 दूना 60। अब क्या हो गया, और यहाँ बीच में क्या था प्लस था, ये दोनों के बीच में प्लस था तो ये दोनों भी जुड़ेगा। ठीक है, तो 180 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 का 0, 6 6 12 2 14, हाथ में 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 240। हमारा आंसर कितना गया फाइनली 240 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा था कि आपको पहले क्वेश्चन क्या बोला उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। 2 + 2/3 था, ठीक ना। और इसको समकोण में था तो समकोण में 90 से गुना करेंगे। समकोण मतलब होता है 90 ही डिग्री। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं ब्रैकेट को तोड़ते हैं। बीच में प्लस है तो एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि गुणनफल 102 और 201 में क्या घटाएं ताकि इतना प्राप्त हो जाए। देखिए क्वेश्चन कैसा पूरा मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए 102 गुने 201, ये हुआ सवाल में क्या घटाएं कि हमको कितना मिल जाए 1 4 × 9, ये हमसे पूछा है। तो क्या घटाएं, यही पूछा है, ये क्या घटाएं कि हमको ये वाला मिल जाए। तो आपको ये ऐसा सॉल्व आपको करने आता होगा कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा है तो ये पूरा अगर उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 102 गुने 201, ये क्वेश्चन है, ये टोटल यही क्वेश्चन पूछा हमसे। ठीक है ना, ये वाला कि कितना घटाएं कि हमसे ये मिल जाए। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे 102 गुने 201। ठीक है, देखिए 201 में 102 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे कितना 2 2 1 2 0 2 2 4, 0 से करेंगे 0 0 0। ठीक है, 1 से करेंगे तो 201। अब ये टोटल जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा, देखिए 2 का 2, 0 का 2, 4 1 5, 0 का 0, 2 का 2, कितना आया 20502, ये हमारा आया। फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 1 2 0 2 2 4। ठीक है, फिर यहाँ 0 करेंगे 0 0 0। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1 का 1 0 2। ठीक है, 2 0 4 1 5 0 2। ठीक है, 20502 यही हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें हमारा ये सॉल्व करके कितना आया 20502। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसका बदले कितना आया 20502, ये आया था। अब क्वेश्चन पूछा क्या घटाएं कि इतना आ जाए, यही क्वेश्चन है। तो अब इसको यहीं रहने देंगे और इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 20502 में 1 4 को 9 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए कितना आएगा, तो देखिए 12 में से कितना जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया 3, 9 3 12 होता है, 3 आया। और यहाँ कितना बचा 9, यहाँ से जब भी पार करेंगे तो 9 हो जाता है, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, यह 4, तो 9 5 14,
कितना आएगा, यहाँ 4 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, 9 5 14 होता है, क्योंकि यहाँ कैरी कर लिया तो 4 बचा, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ भी 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ कितना कैरी कर लिया तो 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो कितना आया 503, कितना आया 503, जो ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। सिंपल था, ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये आया था। अब पूछा कि इसी में क्या घटाएं कि इतना आ जाए, तो ये वाला निकालना था, तो इसको यहीं रहने दिया, इसको इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, तो 20502 में इतना घटाएंगे तो कितना आ गया 503, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैथ जो है बैकग्राउंड नहीं है, वो आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, या बहुत दिन छोड़े हो गया है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल जीरो से बताने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि 110111 में 11 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग क्या होगा। मतलब ये कितना जितना बार में कटेगा वो, और जो इसमें कटने के बाद जो बचेगा वो दोनों को जोड़ना है। तो देख लेते हैं, पहले कितना बार में कटता है वो देखते हैं। देखिए 11 से ये 110 कितना बार में कटेगा, 11 दहिया 110 होता है, 10 बार में कटा। ठीक, अब ये क्या हुआ, 11 से एक बार में कट जाएगा, लेकिन हम पूरा उतारेंगे, 111 है तो 2 3 उतारे हैं, यहाँ से 11 कट जा रहा है, लेकिन ये भी उतार देंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा, तो 11 दहिया कितना हो गया, 11 दहिया 100, फिर 11 दहिया कितना कटेंगे, 11 दहिया 110 कट गया, लेकिन यहाँ कितना था लास्ट में 111 था, तो 111, लेकिन हम काटे कितना है 110, तो कितना बचा 111 में 110 हम काटें, 11 दहिया कटें 110, तो कितना बचा, ये 0 ये 0, 1 बचा है, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा 1, और कटा कितना बार में है 10010। तो क्या करना है सबको, भागफल और शेषफल को जोड़ना है। तो भागफल कितना आया 10010 और शेषफल कितना आया था 1, तो ये दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर कितना आया, देखिए तो 1 का 1 1 का 1 0 0 1, कितना गया 10011 10011, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बोला था कि 110111 में 11 से भाग देना है, तो 11 से 10 बार में कटता है ना, 11 दहिया 110 होता है, 10 बार में कट गया। अब ये क्या हुआ, 11 तो एक बार में जाएगा, लेकिन हम पूरा काटेंगे, 11 दहिया जब कट रहा है तो क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा उतार रहे हैं जब, तो 1 0 एक्स्ट्रा यहाँ देना होगा, दे दिए, तो फिर कितना बार में जाएगा 11 दहिया कटेगा, 11 दहिया 110, लेकिन ये 110 नहीं कितना है 111 है, तो 1 बचेगा, कटा कितना बार में 10010 बार में कटा, और शेष बचा था 1, सबको जोड़ दिए तो कितना आया 10011। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी तरह से आप सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा और प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मतलब ये बनाया हुआ सॉल्व किया हुआ 4 है क्वेश्चन, उसमें कौन गलत सॉल्व किया हुआ, जो सही है उसको नहीं बताना, जो गलत सॉल्व है, जो नहीं सॉल्व हुआ है वो बताना। तो देखिए 3 घंटा 14 मिनट बराबर 194 मिनट होता है। तो देखिए 3 घंटा मतलब कितना होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60 दिया कितना हो गया 180 और 14, 180 और 14 कितना होता है 4 का 4 8 1 9 और 1 194 मिनट। सही है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी चेक करते हैं। 2 किलो और 300 ग्राम, 2 किलो मतलब 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, लेकिन हमसे कितना पूछा 2 किलो, तो 2 किलो में तो मतलब कहता हूँ 2000 ग्राम हो गया, और कितना ग्राम था 30 ग्राम था, तो टोटल कितना हो जाएगा 2030 ग्राम। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। तीसरा चेक करते हैं, 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 में कितना होगा 3000 होगा। ठीक है, तो 3000 और 80 यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3000 और 80। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 3080 मिलीलीटर हो जाएगा, 3080, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 380 मिलीलीटर। तो हमारा यहीं पर पकड़ा गया कि गलत कौन है, ये यहाँ होना कितना चाहिए था 3080 ml होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 380 दिया है, और हमसे यही पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत अभी बुरा चल रहा है, फिर भी मैं वीडियो कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी वजह से आपका जो एग्ज़ाम ख़राब चला जाए। आपको सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, कैसा क्वालिटी चाहिए, कैसा वॉइस चाहिए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में क्या कमी नज़र
रहता है वो भी बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों सभी का वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, मैथ का भी बना दिया गया है, CDP का ऑलरेडी है और EVS का लगातार आता है, तो सभी का जो है प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। सभी वीडियो एक बार आप लोग सभी वॉच कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा एग्जाम से पहले तक। और आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक ले आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।